कहते हैं कि किसी भी देश की संस्कृति या सभ्यता को समझना हो तो वहाँ के लोकगीतों को सुन लेना चाहिए। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत, हु इज़ अ फोक सिंगर। बहुत बहुत स्वागत जी, है नमस्कार जी। डॉक्टर नीतू, अगर हम भारत के लोकगीतों की बात करें तो इतनी विविधताएं हैं जिनको आपने स्वर दिया है, फिर चाहे कजरी हो, झिझिया हो या फिर भक्ति गीत हो, तो कैसे समझें इन अलग अलग शैलियों को? देखिए, लोकगीतों की जो परंपरा है वो अमिट है और हमें पीढ़ियों से मिलती रही है। आप सब कुछ भूल सकते हैं, कोई भी गीत पुराना हो सकता है, लेकिन दादी नानी के गीत वो कभी पुराने नहीं होंगे। नानी दादी की जो लोरियां होती है, हमारे जो संस्कारों पर विवाह गीत होते हैं, अब वो आज देखिए इसके आज भी कितनी मांग है। मतलब हमें ये जो है अपनी संस्कृति से, अपने जड़ों से हमें जोड़ती हैं ये जो है लोकगीत जो है हमारे। तो इसके बारे में मैं जितना भी कहूँ वो कम ही होंगे। जैसे कि प्रेमचंद के साहित्य की बात कर लीजिए, आप कितना भी हिंदी साहित्य को पढ़ लें लेकिन उनसा कोई नहीं है, एक अलग ही गहराई मिलती है जी। लेकिन अगर गायन की बात करें तो भारत में शास्त्रीय संगीत भी है, तो शास्त्रीय गायन फोक सिंगिंग से किस प्रकार अलग है? अलग नहीं है, दोनों एक ही है। आप देखिए, अगर शास्त्रीय गायन करने वालों को भी आप बोलिएगा कि आप लोक गीतों से हट कर चलें तो वो भी नहीं चल सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे की संगिनी कह लीजिए, बहनें कह लीजिए, वो कोई अलग नहीं है मेरे अनुसार जी। और जैसा कि भारत की परंपरा है कि शुभ कार्य का आगाज देवी स्तुति के साथ, तो सबसे पहले से आपसे अनुरोध करेंगे कि कुछ लोकगीत जिसमें हम माँ का स्मरण करें। जी, एक बहुत ही सुंदर देवी गीत है, मैथिल कोकिल विद्यापति जी की अद्भुत रचना है और मुझे लगता है कि उतनी अच्छी मतलब रचना शायद ही हिंदी साहित्य में हो। तो उनका एक गीत मैं सुना रही हूँ। जय जय भैरवी असुर भयाउनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दियाओ गोसाउनी, अनुगति गति तू पाया, जय जय भैरवी असुर भयाउनी। तो ये मैथिली भाषा में है। जी जी। इसका क्या भाव हुआ? इसका देखिए, दुर्गा माँ की स्तुति सदियों से बहुत महत्वपूर्ण रही है और आज भी हम उनकी स्तुति करते रहते हैं। तो जो है विजयदायिनी, विजय देने वाली माँ दुर्गा की यह स्तुति है जिसमें मतलब दानव के अंत की बात कही गई है और हमें जो है वो प्रेम और भक्ति देने की बात कही गई है। और आपने बताया कि अलग अलग संस्कार होते हैं, जैसे विवाह संस्कार है या जब बच्चा होता है तब भी लोकगीत का गायन होता है, तो उस समय क्यों गाए जाते हैं लोकगीत, क्या इनकी इम्पोर्टेंस रहती है? देखिए, विवाह गीत तो हमारे यहाँ बहुत अब एक दिन में विवाह संपन्न होने लगे हैं, लेकिन पहले ऐसा होता था कि जैसे 15 दिन पहले से ही मंगल गीत गाए जाते थे और जिनके भी घर, वधू पक्ष के घर, वर पक्ष के घर, दोनों के घर ये जो है कार्यक्रम चलता रहता था। और विवाह में एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ, वो है गाली गीत। अच्छा। तो वो जो जितना मतलब जो मिथिलानिया है उन्होंने तो श्री रामचंद्र को भी नहीं छोड़ा। और मैं उनके एक बहुत ही सुंदर गीत आपको सुनाना चाहती हूँ कि किस तरह से मतलब प्रभु श्री राम को भी विवाह के समय गालियाँ सुननी पड़ी थी। अच्छा। तो मतलब वो कहती हैं, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, एक भाई गोरे काहे, एक भाई गोरे काहे, एक काहे कारी, बता दो बबुआ, हाँ बता दो बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दो बबुआ, हाँ बता दो बबुआ, लोगवा देते काहे गारी, बता दो बबुआ। और देखिए, राजा दशरथ जी को भी गाली पड़ी थी। अब वो कहते हैं,
राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, एकटा मर्द पे तीन तीन गुनारी। बता दो बबुआ, हाँ बता दो बबुआ, लोगवा देते काहे गारे, बता दो बबुआ। तो इस तरह के सवाल उन्हें भी सुनने पड़ रहे और थे। इतने प्रेम से कटाक्ष हो गया कि सामने वाले को पता भी नहीं चला। और क्या होता है ना कि दो परिवारों का जब मिलन होता है तो दोनों अनजान होते हैं, और तभी तो जो विवाह होती थी लव मैरिज नहीं हुआ करती थी। तो समझिए कि मतलब जैसे कि एक तरह से ये सब जो गालियां होते थे, जो गीत होते थे, वो संबंधों को मजबूत बनाते थे, और हास परिहास जो है वो और प्रगाढ़ता वो व्यक्त करती जी। थी। तो आपने ये जो मैथिली में सुनाया, ये तो मिथिला से जुड़ा है, जहाँ सीता माता जुड़ी हैं वहाँ से, और सिया राम पर आधारित बहुत से लोकगीत हैं। लेकिन अगर हम अन्य भाषाओं की बात करें तो आपने भोजपुरी में भी, मगही में भी, अंगिका में भी लोकगीत गाए हैं। तो कैसे देखते हैं, आपको लगता है लोकगीत जो हमारी अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस हैं उन्हें भी कंजर्व करने में मदद करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप आम आदमी से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपको मतलब लोकगीतों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो ये हमारी मिट्टी की जो खुशबू है, जो हमारी बोली है, मतलब भाषा और बोली, तो ये जो हमारे जो बोलचाल घरेलू भाषा है वो भोजपुरी है, मैथिली है, तो मतलब इससे आप लोकल लोगों से बहुत अच्छे से आप जुड़ सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं। जैसे मैं स्वच्छता जागरूकता अभियान से भी जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने जितने भी गीत गाए स्वच्छता जागरूकता अभियान के, या गंगा नदी की सफाई को लेकर, या नदियों घाटों स्कूलों कॉलेजों में, तो मतलब जैसे बच्चे हैं तो उनको उनके ढंग से समझाना पड़ता है, और जो और लोग होते हैं जैसे आप रिक्शा वाले, ऑटो वाले, इन लोगों को आप वहाँ से समझाएंगे, उनकी भाषा बोली में समझाएंगे तो ज़्यादा हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है। और एक भाषा बोली की बात है और रीति रिवाज की भी बात होती है। बहुत सारे रीति रिवाज है जो आज की जनरेशन भूलती जा रही है, वो लोक गीतों के माध्यम से कैसे जीवित होते हैं? देखिए आप, मैं एक कजरी का उदाहरण रखना चाहती हूँ। देखिए बारिश का जब भी मौसम आता है अब तो समझिए कि लोग अपने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करने लगते हैं कि मतलब बारिश चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब हमारी जो सुख सुविधाएं हैं वो बाधित ना हो। लेकिन एक ऐसा समय था जब कजरी खेलने के लिए औरतें घर से बाहर निकल जाया करती थीं, और ननद भौजाई सभी लोग घर से बाहर निकलती थी और खूब मजे में झूला झूलती थी सखियों के साथ में, और रिमझिम बारिश में वो भीगती थी, इंतजार करती थी कि बारिश का मौसम कब आएगा और तो कब हम। डॉक्टर नीतू, क्योंकि अब भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है, केरला आ चुका है मानसून, और अब दिल्ली में भी इंतजार है, और सावन का महीना भी दूर नहीं है, तो आप कजरी में क्या प्रस्तुत करेंगी? चलिए एक बहुत सुंदर पारंपरिक कजरी मैं सुना रही हूँ, और इसमें भी नोक झोंक है जो है ननद और भौजाई की, वो मैं सुनाती हूँ। कैसे खेले जैबो, हाँ कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया, बदरिया घिर आयल ननदी। कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया, बदरिया घिर आयल ननदी। अब ननद कहती है, हम तक खेले जैबे सावन में कजरिया, बदरिया चाहे बरसे भौजी। हम तक खेले जैबे सावन में कजरिया, बदरिया चाहे बरसे भौजी। तू त जात हो अकेली के हो संगी ना सहेली, तू त जात हो अकेली के हो संगी ना सहेली। छला रोक लई है, हाँ छला रोक लई है तोहरी डगरिया, बदरिया घिर आइल ननदी। अति सुंदर, वेरी नाइस। और आज हम स्मरण करना चाहेंगे शारदा सिन्हा जी का भी, जिन्हें बिहार कोकिला कहा जाता है। जी। और बीती शाम हमने हमारी गुरु रही हैं वो जी, उनको पद्म विभूषण पुरस्कार से भी पोस्टमसली सम्मानित किया गया। उनके बेटे कल राष्ट्रपति भवन आए थे। कैसे देखती हैं आप शारदा जी की लेगेसी, और खासतौर पे बिहार की मिट्टी की खुशबू किस तरह से देश और विदेशों तक पहुंची है? देखिए उन्होंने तो जैसे मुझे लगता है कि पहली ईंट अगर
किसी ने रखा है तो मुझे उनके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं याद आता है। और वो हम लोगों की मतलब गुरु रही हैं, मुझे उनसे सीखने का अवसर मिला है। वो बड़ा स्नेह रहता था उनका, तो और उनके गीत मैं गाती रहती हूँ हमेशा। और छठ की जब हम बात करें तो उनके गीतों के बिना तो छठ हो ही नहीं सकता तो है। सुनाइए। एक हाँ जी जी, गंगा माँ को समर्पित यह उन्हीं का गीत है, तो मैं सुनाती हूँ। मांगीला हम वरदान ए गंगा मैया, मांगीला हम वरदान, मांगीला हम वरदान मैया, हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया। जनकपुर नैहर दीहा, सासुर अवधपुर सामान, जनकपुर नैहर दीहा, सासुर अवधपुर सामान, सासुर अवधपुर समान मैया, हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बिहार का एक लोक नृत्य है झिझिया, जी। और झिझिया के फिर लोकगीत भी हैं। जी जी, झिझिया भी लोग हैं। और चूँकि देखिए नवरात्र के समय ऐसी मान्यता है कि नज़र वजर काफ़ी लग जाते हैं घर परिवार के लोगों को, छोटे बच्चों को। तो मतलब जिस दिन कलश की स्थापना होती है उस दिन से लेकर विजयादशमी तक वो झिझिया खेला जाता है। तो झिझिया में जो घड़े का प्रयोग होता है उसमें छिद्र बने रहते हैं और अंदर एक अग्निदीप जलाया जाता है, और उसे ही स्त्रियां ऐसे मतलब सिर पर रखकर वो झिझिया मतलब खेलना कह लीजिए, वो नृत्य करना कह लीजिए, तो वो गायन के साथ जो प्रस्तुत किया जाता है वो बिल्कुल अद्भुत लगता है। तो मैं दो पंक्तियां उसकी भी मैं सुना देती हूँ, क्योंकि इसमें बरम बाबा की भी पूजा होती है, माँ दुर्गा की भी पूजा होती है। तोहरे भरोसे बरम बाबा झिझिया बनलियै हो, बरम बाबा झिझिया बनलियै हो, बरम बाबा झिझिया पे होइयौ आसावार आ बुधवा, बालक तो हर गीतियों न जाने छे हो। तो इस तरह से जो है ये झिझिया है हमारा, और बरम बाबा को भी याद किया जाता है। और इसमें मेन मान्यता है कि जो होती हैं उस समय के लिखे हुए वो गीत हैं, जिस समय मतलब आज है कि हम तुरंत चिकित्सक के पास भागते हैं कुछ भी प्रॉब्लम होने पर, तो वो ऐसा जमाना था कि लगता था कि नज़र लग गई है। तो वो जो नज़र उतारने के लिए जो होते हैं वो सब भी इन गीतों में मतलब कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं। ये मतलब थेरेपी है लोकगीत। लेकिन एक और चीज़ जो डॉक्टर नीतू ने बहुत अच्छी चीज़ की सरल हम लोगों के लिए, कि अगर हम कविताओं में रुचि रखते हैं लेकिन कविता याद नहीं रहती, तो आपने उसको गीत में परिवर्तित कर दिया। जी, बहुत सारी कविताएं मतलब छायावादी कवियों के जो स्तंभ हैं, प्रसाद पंत, निराला महादेवी, उनकी कविताएं, फिर मैं अटल बिहारी वाजपेयी की भी कविताओं को भी स्वरबद्ध की हूँ, क्योंकि कविताओं के माध्यम से क्या है कि हमारे जहन में सीधे उतर जाते हैं और हमें मतलब शब्द भी याद हो जाते हैं, उतनी शब्दों की क्लिष्टता हमें नहीं। जी, कोई बोले कि आप कोई चीज़ याद करनी है तो वैसे तो याद होगी नहीं, लेकिन गीत के माध्यम से ज़रूर याद हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ अगर आप सुनाएं। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता को हमने किया था, तो ये मतलब हमारे लिए बहुत प्रासंगिक है, जो दैनिक जीवन है। सुनिए, मैं सुनाती हूँ। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झक झोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है,
पार पाने का कायम, मगर हौसला देखते वर तूफा का तेवरी ठन गई, ठन गई, ठन गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। तो उस समय, जिस समय मतलब कोरोना काल था, तो उनके जो शब्द थे, उनके जो गीत थे, तो मतलब लोगों को शक्ति प्रदान कर रही थी कि किस तरह से हम मौत से भी लड़ जाएं और जूझ कर हम जिंदगी पालें। चलिए, हम भी ठानते हैं कि भारत की जो समृद्ध संस्कृति है, इसके संरक्षण में हम योगदान देंगे और लोकगीतों से जुड़कर हमें स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। आज कार्यक्रम में आके लोकगीतों का समा बांधने के लिए डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत, आपका बहुत बहुत आभार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।